गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 20 के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? इसका उत्तर है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? ईर्ष्या की बेटी निंदा है। जो ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बिठा दिया जाऊंगा। अगला प्रश्न है, ईर्ष्यालु व्यक्ति उन्नति कब कर सकता है? उत्तर है, उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। अर्थात ईर्ष्यालु व्यक्ति तभी उन्नति कर सकता है जब वह दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ता है और अपनी उन्नति की ओर ध्यान देता है। चौथा प्रश्न है, ईर्ष्या का क्या काम है? ईर्ष्या से प्रभावित व्यक्ति किसके समान है? ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में इसका जन्म होता है। ईर्ष्या से जला भुना व्यक्ति जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। ईर्ष्या से वह स्वयं भी प्रभावित होता है और वह दूसरों को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे का कहना है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वह जगह एकांत है। अब कुछ बातचीत के लिए प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, क्या ईर्ष्या चिंता से ज्यादा खराब है? विचार कीजिए। ईर्ष्या चिंता से भी बदतर चीज है क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, बजाय इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता दग्ध मनुष्य समाज में दया का पात्र क्यों है? उत्तर है, चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। ईर्ष्या से जला भुना व्यक्ति जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। मनुष्य अपनी उन्नति के सारे रास्ते बंद कर लेता है, इसलिए वह दया का पात्र है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या से मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। उत्तर है, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे लगते हैं जैसे देखने योग्य ही ना हो। उदाहरण, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। प्रश्न है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। पहला है, मनुष्य के पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। अर्थात मनुष्य के भीतर जो अच्छे गुण है वह उन्हें ही समाप्त कर बैठता है। दूसरा है, ईर्ष्या मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मौलिक का अर्थ है वास्तविक जो गुण उसके पास है वह उसे ही समाप्त कर देती है। तीसरा है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। नेक्स्ट है, ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। मक्खियाँ अर्थात निंदक।
नेक्स्ट है, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं।